हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो इस वीक की परिजात की एपिसोड बहुत अच्छी थी, मतलब मिस ना करें, काफ़ी अच्छी थी। और जैसे कि हमने जेल में देखा कि जब परिजात जो है ना वो जानना चाहता है, ये हमने लास्ट वीक के प्रोमो से भी देखा था कि वो जानना चाहता है कि मालिक ने उसे, बहरोज़ ने उसे क्यों छोड़ दिया और लैले सबा के साथ क्यों नहीं मार दिया। जिस पे फिरोज़ उसे कहता है कि क्योंकि उसने जो अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई थी और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मरने के बाद जो है ना मेरी लाश को ना मस्क कर दें। तो इसलिए क्योंकि जो इंसान खुद ही मरा हुआ है उसको और क्या मारें, ये सोच की वजह से, क्योंकि उसका तो कोई था नहीं। परिजात का किसको उसकी पड़ी है, एक बहन के अलावा तो किसी को उसकी पड़ी नहीं थी। तो उसने बोला कि भाई मेरी लाश भी उनके ऊपर क्यों दें। तो इस वजह से, और फिर उसने बोला शायद इसलिए क्योंकि तुमने लैले सबा की जो गुनाह था उसको छुपाने की कोशिश नहीं की। जब तुम्हें पता चला तो तुमने झूठ नहीं बोला। तो उस बात को और मालिक को क्या पसंद आ गया और क्यों उन्होंने किया, क्योंकि अब बहरोज तो इस दुनिया में रहा नहीं है। और यहाँ जो है ना बहन भाई का दिखाया, क्योंकि सईदा को जब पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा अपने भाई के लिए परेशान होती है, लेकिन भाइयों को उसकी पड़ी नहीं होती है। उनको तो अपनी झूठी जो इज्जत है ना उसकी पड़ी है बस। और क्योंकि वो बीवियाँ उसी का ही हवाला देती रहती हैं, और वो वैसे ही, क्योंकि बहुत सी माशरे में लोगों की सोच भी यही होती है, तो वो उसके हिसाब से वो तो मना कर देते, वो तो यहाँ तक भी बोल देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। और जो है ना हम तो इश्तिहार दे के जो है इश्तिहार दे देंगे कि इसका हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, और जो है इसका कोई हमारे मतलब जायदाद वगैरह में भी मतलब कोई हक नहीं है। मतलब आग करते हैं इसको एक तरीके से, मतलब जाना भी नहीं बूझा भी नहीं कि क्यों, क्या, किस लिए वो वहाँ पर है जेल में। और बस अपना सुना दिया कि भाई जेल में है तो बस वो जो है ना बेइज्जती है आदमी, मतलब उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। वो हमारे से ताल्लुक नहीं रखता है, वो मतलब सगे भाई को भी कौन ऐसा छोड़ता है। लेकिन ये पैसे के लालची लोग ऐसे ही होते हैं। अब कहीं अगर उसको बचाने के लिए भी पैसा लगेगा तो बेटर है ताल्लुक ही ख़त्म कर दो। पर इस तरह का मतलब दिखा। और जो है फिरोज़ जो है, सॉरी, फिरोज़ जो है वो तो उसको तो फांसी हो जाती है। और यहाँ परिजात जो है ना इसको जब जेल में जब वो वकील मिलने आता है ना, तो वो फिर जब फिरोज़ होता है तो तब उसे बोलता है कि मतलब मैंने तुम्हारे नाम पे पैसा वगैरह कर दिया है। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो ना सिर्फ किताबें चाहिए मालिक की, वो मुझे ला दो, क्योंकि जेल में भी सहूलतें मिल जाती हैं। तो उसने कहा मुझे जेल में कोई सहूलत नहीं चाहिए, मुझे बस किताबें ला दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और वही वो किताबें उसे मिल जाती हैं, वो पढ़ता है और वहीं पे अपना जो भी उसका होता है लिखता करता है चीज़ें। तो फिरोज़ जो है, जब फिरोज़ को फांसी मिल रही होती है तो परिजात जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए तो मतलब दुख की बात होती है। तो परिजात जो है कहता है कि मुझे छोड़कर नहीं जाओ। उसके जो भी दोस्त हैं चले जाते हैं, सब छूट जाते हैं, जिस जो उससे वाकई अपना समझते हैं वो लोग उससे दूर हो जाते हैं। तो वो यही कहता है उसे, और वो कहता है कि मालिक ने तुम्हारे लिए बहुत ही घर वगैरह बिजनेस सब छोड़ा है। तो बस वो इतना कहता है कि मेरे जो है ना भाई का ख्याल रखना, उसके भाई का ख्याल रखना उसे बोलता है। और वो तो उसको तो फांसी हो जाती है। और यहाँ ये सीन गुरु का भी बड़ा अच्छा दिखाया है और बहुत ही अच्छे डायलॉग्स हैं उनके। तो जब गुरु के पास वो आता है उनका आदमी और आके उनको बताता है, तो वो कहता है कि मतलब वो जो पुलिस वाली थी उसने जो है ना मार दिया। तो वो बोलता है नहीं, मालिक ने पुलिस के डर से जान नहीं ली, है इश्क ने मार दिया उनको। इसीलिए कहते हैं इश्क का काटा काटा पानी भी नहीं मांगता। परिजाद आ जाएगा, उसे अंदर रहकर बाहर के गुण सीखने हैं। उनकी बिजनेस की उससे बात करें कि वो वहाँ रह के सीखेगा। और हमें और हमारे धंधे के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेल ही है। कि हम जेल जाते हैं, लोगों को लगता है कि जेल गए हैं सीखने के लिए। तो और जो है प्राइमरी फेल जाते हैं और पीएचडी करके आते हैं, और मुनसिफ समझते हैं कि उन्होंने सुधारने के लिए भेजा है। तो मगर वो वैसे सुधरते नहीं हैं, वो एक अलग ही बंदा बन जाते हैं। तो एनीवे परिजात जो है
उनकी रिहाई हो जाती है और उनको तो बहरोज़ की कंपनी का मालिक बन जाते हैं, उनके पास तो सब कुछ आ गया है। तो वो जो एक मोमेंट था ना, वो मतलब परिज़ात जो पूरा सब कुछ सिर्फ़ एक वफ़ादारी पे, एक अच्छाई पे उसे सब कुछ मिल गया। तो जब आप दिल से किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो ऊपर वाला खुद ही बहुत नवाज़ देता है और यही परिज़ात के साथ हुआ। उसने उनका जुर्म अपने ऊपर ले लिया, उसके लिए इतनी वफ़ा करी, तो वो जाते-जाते उसको कुछ ना दे जो उसके लिए इतना कुछ करने खड़ा था, अपना उसका जुर्म तक अपने पे लेने खड़ा था, तो उन्होंने उसकी कंपनी, घर सब परिज़ात के नाम कर लिया और परिज़ात एकदम से बड़ा आदमी बन गया और सिर्फ एक वफादारी से। फिरोज का भाई जो है वो मिलता है परिज़ात से और वहाँ जो है ना मैनेजर जो होते हैं वो कमली, वो कहते हैं कि मैं मतलब उनके केयर टेकर भी हैं और परिज़ात को कहते हैं कि यहाँ ना 5 साल से लोग जो है ना बैठ कर तनख्वाह खा रहे हैं, तो उनको फारिग कर दें। तो वो जुमला जो परिज़ात बोलता है ना कि भाई आप भी तो 5 साल से खा रहे हो, तो फिर आपको भी फारिग कर दूं, तो वो बड़ा देखने वाला था। मतलब उनको दिखाया कि वो आके अपनी बातें इस तरह से बोलते हैं, मगर परिज़ात जो है ना उन्हें अच्छे से जवाब देता है और जो है ना उसको फिरोज़ के भाई को ऐसे पीछे भी हटा देता है वो कमली। तो वो आगे बढ़ता है, उससे हाथ मिलाता है और फिर बोलता है तुम ना मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो, मतलब अब मेरी जान जो है ना तुम्हारे हाथ में है। तो फिर जब परिज़ात जाता है उसको याद आता है, जब वो खड़ा होता है कि मतलब वो एक बॉडीगार्ड बन के आया था और आज उसका कोई बॉडीगार्ड है। तो ये बहुत मतलब अच्छी बात मतलब उसके साथ होती है और फिर वो मतलब जिस घर में बॉडीगार्ड बना उसी में वो जा रहा है, उसका मालिक बन गया है और जाता है तो वहाँ पे जो है ना बहरोज़ की तस्वीर लगी होती है, उसको देखता है, पियानो को देखता है, जो पियानो उसको चाहिए था। तब आज सब कुछ सिर्फ एक वफादारी से, मैंने जैसे कहा, उसको मिल गया है और मतलब वफादारी की इतनी बड़ी कीमत होती है। परिज़ात कहता है कमली से कि बहरोज़ के यूज़ में मतलब वो आके बोलते हैं कि कमरे में जो बहरोज़ का कमरा आपके लिए, तो बोलता है नहीं, मतलब उसे बहरोज़ की कुछ मतलब चीज़ों को नहीं छूना है। और ऑफिस भी जाता है तो सब जाहिर सी बात है, जहाँ वो पहले ऐसे ही गया था दोस्त जानू से मिलने, फिर नौकरी मिली उसे और फिर आज उधर का मालिक बना है, तो एक अलग ही फीलिंग्स होती है। हर चीज़ को वो देख रहा होता है कि ये सब अब मेरा मेरा जैसे हो गया है, लेकिन वो सब पाके वो ऐसा मगरूर या ऐसा बुरा नहीं बन गया, क्योंकि वो परी ज़ात है। वो जानता है सारी दुनिया में मतलब किस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअल किस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है। तो वो जो है, और फिर परिज़ात जब घर में भी होता है तो वो कमली आके उसे मतलब बोलता है कि आप मतलब घर में अकेले क्यों बैठे हैं, आप जाएं क्लब, आपके लिए क्लब चले जाएं या आपके लिए स्कॉट का कर देता हूँ एंड ऑल। मगर परिज़ात कहता है कि मुझे अकेला रहना पसंद है और कहता है अकेले आएँ अकेले ही जाएंगे, मतलब दुनिया में अकेले आएँ अकेले ही जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें जो परिज़ात करता है बहुत ही सही और बहुत ही मतलब मौके के हिसाब से कितने अच्छे मतलब डायलॉग्स भी हैं। और कमली कहता है बहरोज़ कि जानशी से मिलने लोग बैठे हैं, इस तरह से वो बोलता है कमली। तो कहता है कि वो सुल्तान थे, मतलब जो बहरोज़ थे वो सुल्तान इब्ने सुल्तान थे, मैं ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हूँ, तो मैं ख़ुद को ग़ुलाम ही साबित कर लूँ वही बहुत है, तो मुझे मालिक साबित नहीं करना है। तो बहुत अच्छा मतलब डायलॉग्स हैं और जो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मुझे लगता है उसको बोलने में क्या बुराई है। तो ये बड़े ज़बरदस्त से डायलॉग थे। और परिज़ात जो है ना फिर जानू से मिलने जाता है, उसको उसको वो अपार्टमेंट खरीद के देता है और जब वो उससे मिलने भी जाता है तो वो परिज़ात को इस तरह से देखता है। परिज़ात बोलता है कि तुम मेरे साथ नौकरी कर लो, मेरे साथ रहो, लेकिन वो एक डर सा बैठ जाता है, क्योंकि जब परिज़ात नहीं होता है तो वो जेल मतलब पुलिस उसको भी बहुत क्वेश्चन करती है, पूछती है, तो एक डर सा होता है। वो कहता है मेरे बीवी बच्चे हैं, तो मैं इस तरह मतलब नहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ कि मेरी ज़िंदगी में कोई मसले आए। तो वो थोड़ा परिज़ात के लिए मतलब अजीब सी बात होती है, और मगर वो फिर भी समझता है। कहता है मैं मुजरिम नहीं हूँ, मुझे बाइज़्ज़त बरी कर किया है। तो वो जानू कहता है बस मेरे बीवी बच्चे हैं इसलिए मैं डरता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। और फिर जो है ना परिज़ात कहता है कि मेरे आने से तेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना आ जाए, मतलब इस तो मैं जाने लगता है। पर वो जो है ना फिर रुकता है और उसको जो है ना पेपर्स देता है
अपार्टमेंट के, तो वो झिझक रहा होता है, तो कहता है कि ये वादा उस परिजात का है जिसने तुम्हारे साथ बैठ के रूखी सूखी खाई है, रोटी खाई है, और उसको वो देता है और कहता है जाते जाते मुझसे गले नहीं मिलोगे, और फिर दोनों गले मिलते हैं। वो बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है और फिर परिजात चला जाता है। तो ये बेसिकली आज मतलब एपिसोड में हुआ इस वीक के, जिसमें जो है ना परिजात की ज़िंदगी कहाँ थी, कहाँ आई और फिर कहाँ कैसे बदल गई, ये देखते हुए बहुत अच्छा सा आपको लगेगा। जो परिजात के फैंस हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है कि एक परिजात की ज़िंदगी कैसे बदल गई एक वफादारी की वजह, बस एक वफादारी की वजह से। और प्रोमो जो है, प्रोमो में दिखाया कि परिजात जो है ना जाता है अपने घर, और भाई बड़े खुशी से उसे अंदर लाते हैं, और भाभियाँ बड़ी उससे बैठी हुई हैं, और जो छोटी भाभी होती है ना, वो बड़ी भाभी की वो हर वक्त पोली खोल देती हैं। तो बातें हो रही हैं और वो कहती है कि आपने ही तो कहा था कि जब परिजात गिरफ्तार हुआ था, आपने कहा था कि उसने कोई जुर्म ही किया होगा इसलिए गिरफ्तार हुआ है। तो वो टाइम वो भाभी का जो है ना मुंह देखने का होता है, परिजात मगर चुप होता है कि उसने वो सब कुछ जानता है, मगर वो कभी अपने से कभी अपने बड़ों की बेइज्जती नहीं करता है, बदतमीजी नहीं करता है। और फिर जब बहन से मिलता है तो वो बड़ा ही इमोशनल मोमेंट है, और बहुत रोती है उसकी बहन। तो ये सब नेक्स्ट वीक देखने वाली बात है। तो अब वो जो इतने दिन से एक परिजात बिल्कुल फैमिली से कट होके एक बहरोज़ का आदमी ही बन के रह गया था, और एक वो बहरोज़ का आदमी बन के जो उसे सहना पड़ रहा था वो सह रहा था, और अपनी फैमिली से दूर, और अब दोबारा वापस आया। और वो फैमिली जो उसको अभी उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर रही थी, उसको आह कर रही थी अपनी हर उस पे, आज परिजात के पीछे पीछे है। तो ये देखने का बहुत मतलब अच्छा रहेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी एपिसोड, और अहमद अली अकबर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और एक फ्रेम था जहां अहमद अली अकबर खड़ा है और वो नुमान एजाज मतलब बहरोज़ की तस्वीर को देख रहा है, और दो ऐसे स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट ऐसे खड़े हों मतलब आमने सामने, तो बड़ा अच्छा लग रहा था मोमेंट कि वो उसको देख रहा है, और वो मालिक ही होते हैं और गुलाम वाली बात है। तो इसी तरह बड़ा आर्टिस्ट ही है जो इतनी इंडस्ट्री में काम कर चुका है, और अहमद अली अकबर का भी सफ़र जारी है, जबकि वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो एनीवेज उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी और एपिसोड भी बहुत अच्छी थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और देखते रहिए परिजात ऑन हम टीवी, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। Hi, this is Adnan Khan and this is Isha Singh. and you're watching us on Glitz Vision. USA.